तो हमारे पास प्रोग्राम है क्रिएट अ काउंटर फंक्शन यूजिंग क्लोजर। ठीक है, तो हमें क्लोजर यूज़ करके इंक्रीमेंट करना है वैल्यू को। ठीक है, और रिटर्न करना है काउंट, रिटर्न द काउंट ऑन ईच कॉल। ठीक है, हर एक कॉल पे अगर मैं बार बार कॉल करूंगा तो अलग अलग काउंट आने चाहिए। ठीक है, इंक्रीमेंट करते हुए वैल्यू को। तो ये क्लोजर से ही हो सकता है बेसिकली। और क्लोजर कैसे क्या होता है मैं भी समझा दूंगा करते करते। ठीक है, तो कोई चिंता वाली बात नहीं है, यहाँ पे हम लोग कोडिंग को काफ़ी से समझ जाएंगे। तो मैं फंक्शन बना लेता हूँ जिसका नाम होगा क्रिएट काउंटर। तो इस फंक्शन कॉल कर लेते हैं कंसोल डॉट लॉग क्रिएट काउंटर, और इसको कॉल कर लेते हैं सिंपल सा, यहाँ पे कॉल कर लेते हैं। ठीक है, अनडिफाइंड है, ठीक है पता है। मैं ये करता हूँ लेट काउंट लेता हूँ। ठीक है, काउंट ले लेता हूँ और इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, काउंट की वैल्यू जीरो लेते हैं और इसको इंक्रीमेंट कराना है। तो हम रिटर्न कर देते हैं, ओके, रिटर्न कर देते हैं प्लस प्लस काउंट। ठीक है, सेव करते हैं। तो ये 1 हो गया। अब देखते हैं क्या इंक्रीमेंट हो रहा है। मैं से बोला था कि हर कॉल पे इंक्रीमेंट हो, तो देखते हैं 3 कॉल करते हैं क्या इंक्रीमेंट हो रहा है। नहीं, ये तो 1 1 1 आ रहा है। और 1 1 1 क्यों आ रहा है कि बार बार फंक्शन कॉल हो रहा है। जब सेम फंक्शन बार बार कॉल होगा तो यही तो होगा, यही चीज़ होगी तो होगी। देखता हूँ, मैं दिखाता हूँ आपको। जब मैं आपको कंसोल डॉट लॉग करके दिखाता हूँ क्या चीज़, क्रिएट काउंटर को। तो आपको देखने मिलेगा ये पूरा फंक्शन जो है ना, ये पूरा फंक्शन बार बार रिपीटली कॉल हो रहा है ना, हो रहा है कॉल बार बार। तो मेरे को यहाँ पे क्लोजर प्रॉपर्टी यूज़ करनी चाहिए। कैसे? क्लोजर क्या होता है कि मेरे को फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन बनाना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा भी नहीं होता फंक्शन के अंदर ज़रूरी फंक्शन नहीं बना सकते, ज़रूरी नहीं है। लेकिन क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है मैं बताता हूँ आपको। क्लोजर होता है क्या, देखिए। ठीक है, ये क्लोजर है। कैसे क्लोजर है, देखिए। फंक्शन के अंदर मैंने लिखा काउंट प्लस 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 काउंट है, रिटर्न कराने के लिए कहा। बट आपको एक चीज़ पता चलेगी, देखिए इस फंक्शन में तो कहीं पे ये लिखा नहीं कि काउंट की वैल्यू क्या है, तो इंक्रीमेंट क्या कराना है। ठीक है, नहीं पता। तो ये फंक्शन क्या करेगा, अपने स्कोप में ढूंढेगा। मतलब इसका स्कोप क्या है, ये फंक्शन पूरा जहाँ से ओपन हो रहा है जहाँ पे एंड हो रहा है इसका स्कोप है। ये ढूंढेगा काउंट की वैल्यू क्या है, तो काउंट की वैल्यू उसको नहीं पता क्या है। तो ये क्या करेगा, अपने लेक्सिकल स्कोप पे जाएगा। यही है क्लोजर। ठीक है, अपने लेक्सिकल स्कोप में जाएगा। लेक्सिकल स्कोप इसका क्या है, ये अपने फंक्शन के आउटसाइड ऑफ द फंक्शन जाएगा। तो ये आउटसाइड फंक्शन पे देखेगा, अच्छा काउंट जीरो है। ठीक है, तब इसको काउंट की वैल्यू मिलेगी। तो इसने कहा काउंट जीरो, अच्छा तब काउंट की वैल्यू मिल गई। तो इसने क्या किया, इसने क्या किया, काउंट के अंदर क्या स्टोर कर लिया, जीरो। ठीक है, अब प्लस प्लस काउंट है तो 1 कर दे रहा है ये। ठीक है, अब देखिए जब मैं इस क्रिएट काउंटर फंक्शन को चला रहा हूँ, ठीक है, तो ये फंक्शन कॉल हो रहा है, ये फंक्शन कॉल हो रहा है। मतलब यहाँ ये वाला पार्ट जो है ना फंक्शन का, ये कॉल नहीं हो रहा। इसकी वजह से क्या कर सकते हैं हम, इसकी वैल्यू इंक्रीमेंट करा के, इसकी वैल्यू हम बार बार इंक्रीमेंट करा के इसको स्टोर कर सकते हैं। और फंक्शन बार बार अगर कॉल भी होगा तब भी क्या होगा कि इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी काउंट की। ठीक है, क्योंकि हम ये वाला पार्ट फंक्शन का कॉल नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ ये वाला पार्ट फंक्शन का कॉल करने वाले हैं। और किस चीज़ से, देखिए इस चीज़ से, क्रिएट काउंटर से। अगर आप देख रहे हैं क्रिएट काउंटर पे ध्यान दीजिए, तो क्रिएट काउंटर को ऐसे क्या, देखिए ये वाला पार्ट चल रहा है फंक्शन का। ठीक है, यही वाला पार्ट कॉल हो रहा है फंक्शन का। तो काउंट की वैल्यू इंक्रीमेंट कर देते हैं और बार बार इस वाले पार्ट को क्या करेंगे, वापस रेंडर कराएंगे। ठीक है, कंसोल कराते रहेंगे बार बार, ताकि काउंट की वैल्यू तो चेंज होती रहे, लेकिन यहाँ पे जब फंक्शन जो है ना कॉल हो तो ये वाला पार्ट कॉल भी हो जाए। तो ये कैसे हो सकता है, तो अगर मैं यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेता हूँ लेट काउंटर नाम का। ठीक है, और उसके अंदर क्रिएट काउंटर को स्टोर कर देता हूँ। ठीक है, इस फंक्शन को। तो अगर मैं काउंटर को, अगर मैं ये वाले काउंटर को क्या करूँ, कॉल करूँ, तो फंक्शन कौन सा चलेगा, ये वाला चलेगा। ठीक है, इस वाले फंक्शन के अंदर से ये वाला फंक्शन चलेगा। ठीक है, कॉल होगा। तो आप देखिए 1 2 3 वैल्यू रिटर्न हो गई। सिंपल चीज़ है, क्योंकि ये वाला फंक्शन बार बार कॉल नहीं हो रहा है ना। तो इस वजह से क्या हो रहा है कि इसके अंदर वाला फंक्शन है ना, यही वाला जो है ना, ये बार बार रिफ्लेक्ट हो रहा है कॉल कॉल होके। इसने अपनी वैल्यू नहीं चेंज कर रहा है, ये अपनी वैल्यू नहीं चेंज कर रहा काउंट। तभी मैंने क्या किया, इस क्रिएट काउंट को एक जगह कॉल किया और इसके अंदर काउंटर उठा के हमने सिर्फ कॉल किया। ठीक है, ताकि ये वाला फंक्शन जो है ये बार बार कॉल होता रहे। ठीक है, और अपने लेक्सिकल स्कोप में ढूंढे कि काउंट की वैल्यू क्या है। और लेक्सिकल स्कोप में जैसी काउंट की वैल्यू ये चेंज बढ़ाएगा, ये लेक्सिकल स्कोप की काउंट की वैल्यू बढ़ जाएगी। और ये फंक्शन बार बार चलेगा भी, तब भी लेक्सिकल स्कोप की काउंट की वैल्यू जो बढ़ी हुई होगी वही अपडेटेड ही दिखेगी हमें। ठीक है, अपडेटेड ही दिखती रहेगी और अपडेट में ही अपडेट होती रहेगी।